हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, तो ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही आप फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये सभी कंटेंट है जो हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। यदि आप हमारा PDF कोर्स बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट हमारे PDF कोर्स को परचेस करने संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 8 फरवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, 6 फरवरी को जब भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल मैच खेला तो भारत पहला देश बन गया जिसने 1000 यानी कि 1000 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आपको जानना चाहिए 2022 ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जिसे भारत ने जीता है, इसमें 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। 216 फीट टॉल स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया हैदराबाद तेलंगाना में। सीनियर एडवोकेट एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रुपिंदर सिंह सूरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। बजट 2022 में जो मनरेगा का फंड है, यदि हम पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में 25% कम है। जियो ने अनाउंस किया है कि सिलिकॉन वैली बेस्ड डीप टेक स्टार्टअप 2 प्लेटफॉर्म्स, इसमें ये $15 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगी। नीरज चोपड़ा केवल तीसरे भारतीय बन गए हैं जिन्हें प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। आपको जानना चाहिए, वेदांता लिमिटेड ने 8000 करोड़ रुपए की एक फैसिलिटी एग्रीमेंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ साइन किया है। आरिफ खान ये इकलौते भारतीय पार्टिसिपेंट हैं जो बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हैं। अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो कि गुरुग्राम में है, इसको इंडिया का फर्स्ट अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स घोषित किया गया है। सोनाली सिंह, इनको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA का चार्ज दिया गया है। रीनत संधू, इन्हें किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स में भारत का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया गया। मुक्तेश कुमार परदेसी, इनको रिपब्लिक ऑफ वनतु, यहाँ पर भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रमेश देव, जिन्होंने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्म्स में भी काम किया, इनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए अब देखते हैं 9 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साइबर बीमा के लिए किस पेमेंट्स बैंक ने ICICI लोम्बार्ड के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है। सो एयरटेल पेमेंट्स बैंक पार्टनर्ड विद ICICI लोम्बार्ड फॉर साइबर इंश्योरेंस। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, एयरटेल की जो ऐप है, एयरटेल थैंक्स ऐप, तो यहाँ से अब कस्टमर ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का जो साइबर इंश्योरेंस स्कीम है इसको परचेज कर सकते हैं और इसी के रिगार्डिंग इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है, पार्टनरशिप हुई है। आपको जानना चाहिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD एंड CEO अनुब्रता विश्वास हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और इसकी अगर हम टैगलाइन की बात करें तो यह है, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। आपको जानना चाहिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स में 2028 के ग्रीष्मकालीन खेलों के लिए किस खेल को मुख्य खेलों में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तो देखिए, द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटीज हैज़ अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्लूड सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग अमंग द कोर स्पोर्ट्स फॉर द 2028 समर गेम्स इन लॉस एंजल्स।
देखिए आपको जानना चाहिए जो 2028 के समर ओलंपिक्स होंगे ये लॉस एंजल्स यूनाइटेड स्टेट्स में होंगे। और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसने सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग इनको भी इन गेम्स में इंक्लूड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में, इसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट थॉमस बाच हैं और इसकी स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस फ्रांस में हुई थी। बाकी आपको ये वेन्यूज़ याद रखने चाहिए। देखिए हम सभी जानते हैं 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स हैं ये आपके जापान में हुए, और फिर उसके बाद अब ये विंटर ओलंपिक्स चल रहे हैं चाइना में। फिर उसके बाद 2024 के समर ओलंपिक्स पेरिस में है। उसके बाद 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली में है। फिर 2028 के समर ओलंपिक्स यूनाइटेड स्टेट्स में है, और 2032 के समर ओलंपिक्स ऑस्ट्रेलिया में है, ब्रिस्बेन में। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे, गुरुग्राम, मसूरी या फिर हैदराबाद? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये क्वेश्चन इसी तरह से कई बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर हमने किसी एक खास रीज़न की वजह से इस क्वेश्चन को लिया है, तो देखेंगे इसके बारे में। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है यानी कि ICRI सेट, ये आपका पटनचेरू हैदराबाद तेलंगाना में, तो इसके गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस को लॉन्च किया यानी कि 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लॉन्च किया है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस ICRI सेट का क्लाइमेट चेंज रिसर्च फैसिलिटी और प्लांट प्रोटेक्शन, साथ साथ रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी, इन दोनों को भी इनोग्रेट किया है। आपको जानना चाहिए, मैं इनका ये भाषण पढ़ रहा था, इसमें जो इन्होंने स्पीच दी तो इन्होंने 2-3 चीज़ें अपने भाषण में बोली, और इस तरह के आज के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब कोई स्पीच देते हैं, राष्ट्रपति हो गए या फिर प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो इनकी स्पीच में कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको आपको डिटेल में तो नहीं बता रहा हूँ, केवल इतना याद रखेंगे आप जितना मैंने इस स्पीच में से देखा है। तो देखिए इन्होंने एक तो लाइफ के बारे में बोला, लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। एक इन्होंने P3 के बारे में बोला यानी कि प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट्स। P3 क्या हो गया? प्रो प्लैनेट पीपल। और लाइफ क्या हो गया? लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। साथ ही इन्होंने ये भी बोला था कि 2070 तक भारत नेट जीरो टारगेट अचीव कर लेगा। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नेट जीरो कब तक भारत टारगेट अचीव कर लेगा? 2070 तक। नेट जीरो मैंने आपको कई बार बताया है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो है 15 एग्रो क्लाइमेट जोन्स हैं। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है आपका कि भारत में कितने एग्रो क्लाइमेट जोन से, आंसर होगा 15। तो इनकी स्पीच में था ये। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही मैंने पढ़ा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इसको मुंशीलाल शमशाबाद साउथ हैदराबाद में इसको जो है राष्ट्र को समर्पित किया है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। चंदुपतला जंग रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है। चंदुपतला जंगा रेड्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद भारतीय जनता पार्टी BJP। देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। तो देखिए सीनियर BJP लीडर रहे हैं चंदुपतला जंगा रेड्डी। इनका हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए जब 1984 की जो 8th लोकसभा चुनी गई तो उसमें BJP ने केवल 2 ही सीट जीती थी। 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज में से केवल 2 सीट्स जीती थी, और उन 2 सीट्स में जो भारत के जो BJP के जो ये थे MP जो चुनकर गए थे, केवल 2 ही गए थे, और उन 2 में से एक थे आपके ये चंदुपतला जंगा रेड्डी। ठीक है, ये हनमकोंडा जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में आता था, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, और इनके अलावा थे दूसरे AK पटेल जो कि महसाना गुजरात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो केवल ये 2 ही BJP की ओर से चुने गए थे 1984 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने जो है PV नरसिम्हा राव जो कि फिर उसके बाद मतलब प्राइम मिनिस्टर बने, फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर इसलिए लिखा है क्योंकि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बने, इनको भी 1984 में इन्होंने हराया था। किस IIT ने दिव्यांगों के लिए भारत का पहला AI जॉब पोर्टल स्वराजबिलिटी लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो IIT हैदराबाद लॉन्च्ड स्वराजबिलिटी, इंडियाज फर्स्ट AI जॉब पोर्टल फॉर डिफरेंटली
एबल्ड पर्सन। देखिए जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए आईआईटी हैदराबाद ने स्वराजबिलिटी नाम का एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। और इससे क्या होगा, जो भी डिसेबिलिटी से जो लोग हैं, डिसेबिलिटी पीपल जो हैं, तो उनके हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से उनको जॉब ढूंढने में ये मदद करेगा। ये वाला पोर्टल नाम है स्वराजबिलिटी। महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है। सो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन February 6। तो देखिए साल 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिसाइड किया कि 6 फरवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन को ऑब्जर्व करेंगे। और इस बार 2022 में इसका थीम रहा एक्सेलरेटिंग इन्वेस्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है। सेफर इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन February 8। तो देखिए 8 फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। और किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? ये किया जाता है इनसेफ इन होप नेटवर्क ऑफ यूरोपियन सेफर इंटरनेट सेंटर्स के द्वारा। किसके साथ मिलकर? यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर। और आपको जानना चाहिए इस साल 2022 में ये 19th एडिशन है इसका, और थीम रहा है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला आपके लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सर्जेताकिस का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस क्रिस्टोस सर्जेताकिस हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो ग्रीस के ये प्रेसिडेंट रहे 1985 से 1990 तक क्रिस्टोस, और इनका हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। आपको जानना चाहिए ग्रीस की कैपिटल एथेंस है और करेंसी है यहाँ की यूरो। केंद्र ने किस राज्य में होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंदेश्वर धाम और बाबाई को माखन नगर नाम देने की मंजूरी दी है? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? सही आंसर ऑप्शन डी है। तो जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड रीनेमिंग ऑफ 3 प्लेसेस इन मध्य प्रदेश, नेमली होशंगाबाद नगर एज नर्मदापुरम, शिवपुरी एज कुंदेश्वर धाम और पबाई एज माखन नगर। तो ये अब नए नाम होंगे, और जो बाबाई है इसका नाम दिया गया है माखन नगर। ये किसके नाम पर है? माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट और पोइट रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमने इनकी कविताएं पढ़ी होंगी स्कूलिंग टाइम पे, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मध्य प्रदेश के बारे में, शिवराज सिंह चौहान सीएम है वहाँ के, मंगूभाई सी पटेल गवर्नर है, कैपिटल भोपाल है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय यानी कि पड़ोसी स्कूल शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है। सो वेस्ट बंगाल हैज़ स्टार्टेड एन ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम पराय शिक्षालय नेबरहुड स्कूल। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है पराय शिक्षालय यानी कि नेबरहुड स्कूल, जो प्राइमरी में या फिर प्री प्राइमरी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो इसमें क्या होगा, जो फिजिकल क्लासेस यानी कि सबकी उपस्थिति, इस तरह की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी कि सब बच्चे आ सकें। और इसके लिए गवर्नमेंट ने जो क्लब्स होते हैं, जो पार्क्स होते हैं, ठीक है, उनको सेलेक्ट किया है ताकि वहाँ पर क्लासेस हो सकें, खुले में क्लासेस हो सकें 1 से 7 तक के बच्चों की। बाकी आप जानते हैं ममता बनर्जी सीएम है, कैपिटल कोलकाता है और गवर्नर यहाँ के जगदीप धनखड़ हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में बनने जा रहा है? सही आंसर ऑप्शन बी है। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज गोइंग टू बी बिल्ट इन जयपुर, राजस्थान। देखिए वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ये जयपुर में बन रहा है और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और बीसीसीआई के जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, इन दोनों ने ही वर्चुअली इसकी आधारशिला रखी है। आपको जानना चाहिए भारत का सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम होगा। इसी कैपेसिटी 75,000 दर्शकों की रहने वाली है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको के सीएमडी
के पद का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन सी है। सो एस आर नरसिम्हन हैज एज्यूम द एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखिए जो आपका ये पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे SR नरसिम्हन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS किस वर्ष सेवानिवृत्त होगा? सही आंसर ऑप्शन बी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल रिटायर इन 2031। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और 8 किलोमीटर्स पर सेकंड के हिसाब से ऑर्बिट कर रहा है। तो नासा ने कहा है कि 2031 में इसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो जाएगा और ये अपने ऑर्बिट को पार करके साउथ पैसिफिक ओशियन में जो है गिर जाएगा। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये एक स्पेस स्टेशन है कहाँ पर? लो अर्थ ऑर्बिट में। और जो 5 पार्टिसिपेटिंग स्पेस एजेंसीज हैं इनमें वे हैं नासा यूनाइटेड स्टेट्स की, रोस्कोसमोस रशिया की, जाक्सा जापान की, ESA यूरोप की और CSA कनाडा की। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, सबसे पहले इसका जो आइडिया आया था ये तब के US प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन द्वारा दिया गया था। उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, यानी कि दिमाग का उनका, उन्होंने इस बारे में सोचा था कि इस तरह का एक स्टेशन बनाया जाए। और 1998 में इसको जो है थोड़ा पार्ट इसका लॉन्च किया गया था। एक तरह से आप कह सकते हैं 1998 में इसको लॉन्च किया गया था। आप देखते हैं जो भी जो स्पेस में जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जाते हैं, तो अपना जो पूरा वो रिसर्च कार्य करते हैं, है ना, जो भी अपना प्रोजेक्ट होता है वो यहीं पर रहते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही वो रहते हैं और यहीं पर अपना जो है जो भी उनका काम होता है, जो टारगेट होता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक तरह का आप घर समझ सकते हैं इसको। कब हम कहीं जाते हैं ना तो रहने का ठिकाना ढूंढते हैं, तो वही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपको जानना चाहिए 2 नवंबर 2000 को फर्स्ट क्रू यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद से 200 एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं लगभग 19 कंट्रीज से। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में किसने टॉप किया? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो जम्मू एंड कश्मीर टॉप्ड इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। जानेंगे इसके बारे में। तो देखिए जो इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 है, इसको रिलीज़ किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। और अगर हम इसकी की हाईलाइट के बारे में देखें तो सबसे टॉप पर है जम्मू कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश और फिर त्रिपुरा, यदि हम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दोनों की बात करें। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए इसमें टॉप किया है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा जर्नलिस्ट और मीडिया हाउसेस इनको टारगेट किया जाता है। टॉप करने का मतलब यहाँ पर ये है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। AFC महिला एशियाई कप किस देश ने जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो चाइना वॉन AFC विमेंस एशियन कप। तो AFC विमेंस एशियन कप जो कि आपका DY पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में इसका फाइनल हुआ है, ये जीत दिया है चाइना ने। किसको हराकर? साउथ कोरिया को हराकर। और ये चाइना का 9th टाइटल है। और अब चाइना जो है 2023 का जो फीफा विमेंस वर्ल्ड कप है, जो कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होने वाला है, उसके लिए क्वालिफाई कर चुका है। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी किस देश ने जीती है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो सेनेगल वॉन द अफ्रीका कप ऑफ नेशंस ट्रॉफी। तो सेनेगल ने यहाँ पर इजिप्ट को हराया है और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप जीत ली है। कहाँ पर हुई है? कैमरून में हुई है। भारत के यश धूल के नेतृत्व में ICC की अंडर 19 विश्व कप सबसे वैल्यूएबल यानी कि मूल्यवान टीम में अन्य भारतीय क्रिकेटरों में से कौन शामिल है? यानी कि जो अंडर 19 विश्व कप की मोस्ट वैल्यूएबल टीम ICC ने बनाई है, उसमें भारत की यश धूल तो है ही, इनके अलावा और कौन भारतीय है? तो सही आंसर इसमें ऑप्शन ए है, यानी कि राज बावा और विकी ओस्टवाल। देखिए तो ICC ने यहाँ पर 2020 अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है उसके आधार पर मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ द टूर्नामेंट घोषित की है। और इंडिया के जो यश धूल है
धुल या फिर डुल, है ना, जो भी आप कहना चाहें। तो ये इनके कैप्टन बनाए गए हैं इस टीम के, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसकी पर रहेंगे। इनके अलावा राज बावा और विकी ओस्टवाल, इन दोनों को भी शामिल किया गया है। तो भारत की ओर से 3 लोग हैं इसमें। तो ये पूरी स्क्वाड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो इंडिया के ये हैं राज बावा और विकी ओस्टवाल। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज यूक्रेन्स करंट प्रेसिडेंट? आंसर इज वोलोदिमीर जेलेंस्की। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? 25. हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन्स डू द रेलवेज करंटली ऑपरेट? आंसर इज 2. तो देखिए, एक तो है आपका न्यू दिल्ली और वाराणसी के बीच में, और दूसरी है न्यू दिल्ली से कटरा के बीच में। विच स्टेट वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन 2020-21? आंसर इस तेलंगाना। साथ ही आपको जानना चाहिए, जैसे पीसीएस एग्जाम होते हैं ना, उत्तराखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, उनमें पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेट किस सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, या इंटरनेशनल लेवल पर पूछ लेते हैं। तो आपको जानना चाहिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी भारत ही है, अगर हम टर्मरिक की बात करें। February 1st, 2022 marked the first day of the new year of the tiger. ठीक है, आपको जानना चाहिए लूनर न्यू ईयर इज कॉमनली नोन एज चाइनीज न्यू ईयर एंड फॉल्स ऑन 1 फरवरी। तो 15 फरवरी तक ये सेलिब्रेशन चलेगा इनके न्यू ईयर का, लैंटर्न फेस्टिवल होता है। और 2022 को ईयर ऑफ टाइगर जो है घोषित किया गया है। चलिए आज के अब हमारे इंग्लिश के शब्द देख लेते हैं। तो पहला है अमेरिका स्टैंड्स विथ इंडिया अगेंस्ट चाइनीज इंटिमिडेशन। ऐसा कहा है यूएस ने। तो हमारा शब्द आप समझ गए होंगे, इंटिमिडेशन। तो देखिए यहाँ पर अमेरिका ने कहा है कि जो चाइना का जो इंटिमिडेशन है भारत के प्रति, तो उसमें जो है अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। तो इंटिमिडेशन का मतलब क्या होता है? टू फ्राइटन और थ्रेटन समवन यूजुअली इन ऑर्डर टू परसुएड देम टू डू समथिंग दैट यू वांट देम टू डू। यानी कि किसी व्यक्ति को जो है डराना या फिर धमकी देना, ठीक है, किस लिए? अपनी बात मनवाने के लिए। तो यहाँ पर चाइना जो है धमकी वैसे तो दे नहीं पाता है, पर यहाँ पर इंटिमिडेशन का मतलब ये है कि जैसे चाइना जो है ना बार बार छेड़खानी करता रहता है, उस चीज़ को यहाँ पर दर्शा रहे हैं इस शब्द से। या फिर जैसे हमारी पड़ोसी देश हैं, उनको सोचता है कि भारत से जो है थोड़ा दूर हो जाए, जैसे नेपाल के साथ कोशिश करता रहता है कि नेपाल को भारत से दूर रखा जाए, ठीक है। तो इस तरह कुछ काम करता रहता है। और जैसे अभी आपने देखा कि विंटर ओलंपिक्स का जो ओपनिंग सेरेमनी है उसमें गलवान वैली के इन्होंने अपने चाइनीज़ जो सोल्जर हैं उनको उतार दिया टॉर्च बीरर के रूप में। तो इस तरह की जो घटनाएं इनको इंटिमिडेशन टाइप भी आप कह सकते हैं। या फिर एग्रेशन कोई दिखाता है चाइना, बार बार बॉर्डर में अंदर घुसता है फिर बाहर जाता है, इस तरह कोई जो हरकतें करता है इसको इंटिमिडेशन कहते हैं। यानी कि एक तरह का आंखें दिखाना या फिर डराने की कोशिश करना। तो उसमें अमेरिका ने कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जर्मन लीडर्स स्टांस ऑन रशिया लूम्स ओवर फर्स्ट विजिट टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो हमारा शब्द है आज का लूम। देखिए समझने में हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो आपको, लेकिन आप जैसे जैसे जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे, जितने ज़्यादा अपने आप सेंटेंस बनाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको डेली न्यूज़पेपर में मिल जाएंगे, डेली नहीं तो 1-2 दिन बाद ये रिपीट होते रहते हैं, और ये आपको एग्ज़ाम में ही मिल जाते हैं। ये तो मिल ही जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आप शब्द भी आपको मिल जाते हैं। देखिए क्या हुआ, जर्मन के लीडर ने जो है कुछ रशिया के फेवर में कुछ इस तरह से बोल दिया। तो अब जो रशिया के जो ये हैं आपके चांसलर, तो उनकी फ़र्स्ट विजिट है यूनाइटेड स्टेट्स में। तो उसके बारे में बोला जा रहा है कि जो रशिया के बारे में जो फेवर लिया है, रशिया के बारे में जो अच्छी बातें बोली है, उसकी वजह से जो फर्स्ट विजिट होने वाली है यूनाइटेड स्टेट्स में जर्मनी के जो चांसलर है, तो उसके बारे में बोला गया है लूम्स। उस विजिट पर लूम लग गया है, वर्ब की तरह यहाँ पर यूज़ किया है। पहले हम इसका शब्द देखेंगे। इफ़ एन अनप्लीजेंट इवेंट लूम्स इट विल प्रोबेबली हैपन एंड मेक्स पीपल वरी। तो यदि कोई अनप्लीजेंट इवेंट लूम्स होता है ना, इसका मतलब है कि वो इवेंट होगा और जो है काफ़ी चिंता का विषय रहेगा। तो यहीं इस बारे में बात बोली है कि जो जर्मनी के चांसलर हैं जब वो फर्स्ट विजिट में यूएस में जाएंगे तो वो चीज़ तो होने वाली है, जाएंगे ही, लेकिन वो थोड़ा वरीसम होने वाली है। वो उस विजिट में थोड़ी चिंता वाली बातें होने वाली हैं। तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है लूम्स, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टॉक्स ऑफ हीटिंग ऑयल
are at their lowest levels for years and another crisis may be looming। यानी कि जो हीटिंग ऑयल के जो स्टॉक्स है वो अपने लोवेस्ट लेवल पर चल रहे हैं कई सालों से, और अब एक और क्राइसिस मे बी लूमिंग, एक और क्राइसिस आने वाला है ना, ये लिखा है ना प्रोबेबली हैपन, और ये जो है लोगों को चिंता में डाल देगा। सो एंड अनदर क्राइसिस मे बी लूमिंग। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप और वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर डालकर कि इट इज़ द मीनिंग ऑफ लूम, या फिर आप अपने आप से कई सारे सेंटेंस जब देखेंगे खुद से यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। श्रीलंका सेलिब्रेटेड इट्स 74th इंडिपेंडेंस डे ऑन विच डे? क्वीन एलिजाबेथ II, who is Britain's longest serving monarch, acceded to the throne at what age? One class, one TV channel program of PM E-Vidya to be expanded to how many TV channels? Lata Mangeshkar was named dash at birth, but her parents later renamed her after a women character named Latika from her father's play भाव बंधन। आपको बताना है लता मंगेशकर जी का जो बर्थ में नाम क्या था, यहाँ पर वो आपको बताना है। उसके बाद इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उनका नाम जो है चेंज कर दिया था लतिका के नाम से। मतलब लतिका एक कैरेक्टर था, उनके जो फादर का प्ले था भाव बंधन, उसमें एक लतिका का नाम का कैरेक्टर था, तो उसी से प्रेरित होकर लता इनका नाम रख दिया गया था। लेकिन बर्थ के टाइम उनका नाम क्या था ये आपको बताना है। ये मैंने आपको जब लता मंगेशकर जी का MCQ किया था उसमें भी आपको बताया था। Which company is purchasing Bungie, the US video game developer behind the popular Destiny and Halo franchises, for $3.6 billion to bolster its stable of game making studios? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप बताने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।